हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 10th हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट करने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर में एग्जाम के भांति ही क्वेश्चन रहते हैं। सभी चैप्टर से मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और आपकी तैयारी का रूपरेखा भी बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेज। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, सुखदेव। तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनमें भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का भी चर्चा किया गया है। आप सभी चैप्टर के लेखक और उल्लेखक की विधा क्या है, मतलब कि वह जो पाठ हमको पढ़ना है वह कहानी है, काव्य है, कविता है, यात्रा वेदांत है या निबंध है, आपसे उस कहानी की विधा भी पूछी जाती है। तो आप लोग जरूर और जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो आज ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पहला का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शर्म न रहना, खतरे की संभावना होना, पराजित होना, मुसीबत टलना। तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्म न रहना, यानी किसी व्यक्ति में किसी शर्म नाम की चीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेखक और या कहानी दे देगा और पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, और कहीं लेखक के नाम दे देगा और पूछेगा इनके द्वारा लिखित कौन सी कहानी आपको पढ़नी है। तो आप दोनों तरीके से उसको याद रखिएगा। तो नागरी लिपि जो है ये हमारे गुणाकर मूल्य द्वारा रचित है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नंबर 5 है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? अगर आपने समास वाला वीडियो नहीं देखा है तो 10th हिंदी व्याकरण करके एक प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जरूर और जरूर देखिए। उसमें हमने समास के सभी प्रकार को ट्रिक के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है और उसका समास विग्रह भी बताया है। अब देखिए, नवग्रह द्विगु समास है या अव्ययी भाव है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है? तो देखिए इसका शॉर्ट में डिफिनेशन बता दें। नवग्रह जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। कर्मधारय इसमें विशेषण विशेष या उपमा उपमेय की चर्चा होती है, जबकि तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। तो सुलक्षणी जो थी वो गुरु नानक की पत्नी थी, इसलिए 6 नंबर का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी अभिव्यक्त में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा है? अ, अभि, अव, अमन। तो देखिए अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग लगा है, यानी कि शब्द को हटाने पर भी बचे हुए शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए। व्यक्त
अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी? ऑप्शन ए ज्योतिष, पंडित, विद्वान, वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिष ने कहा था भंगू ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है? आ गया, मतलब लौट कर आऊंगा फिर ये जो कहानी है, यह कहानी है, कविता है, या आपको यात्रा वृत्तांत है, या निबंध है। आपके पाठ के बगल में ही ये सभी चीजें कोष्ठ में लिखा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लौट कर आऊंगा फिर काव्य खंड में पढ़ना है आपको, यह कविता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 5। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कौन से पाठ आपको पढ़ना है? आ गया ना, आपको कहानी या कविता का नाम देकर के लेखक का नाम पूछेगा, और लेखक का नाम देकर कहानी या जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में है उसको पूछेगा। अक्षर ज्ञान है, एक वृक्ष की हत्या है, या मछली है, या फिर बहादुर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14, या लखुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? काव्य खंड में पढ़ना है आपको रसखान जी द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये रसखान जी द्वारा रचित पाठ है, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के ऊपर वारों करके पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, या फिर दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16, संख्यावाचक विशेषण क्या है? 4, काला, थोड़ा, अधिक। तो नाम से भी स्पष्ट है, 16 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, नाना काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, प्रेमगंज से, रसखान से, या फिर घनानंद से। तो नाना काना साहब उनका जन्म स्थान कहलाता है, तो गुरु नानक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं, मानवता के, पशुता के, दया के, या फिर करुणा के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन सी, नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। नाखून के बढ़ते हैं पाठ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है कब से? 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से, 3री 4थी सदी से। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभिक लेख मिलने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकांत जी का जन्म 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मोहन, सेना, बचपन और पत्थर। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से 21 का सही जवाब सी हो जाएगा। मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना जो है समूहवाचक है, और पत्थर जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। 22, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा कर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हृदय को झकझोरने वाला कहानी है, आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाकोबन, दास्तोवस्की, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कथक नृत्य के पर्याय क्या माने जाते हैं? ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां,
जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 25, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 इसमें भाववाचक संज्ञा है और 1 नहीं है। भलाई आपका भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक है, अच्छा भाववाचक है, जबकि क्वेश्चन नंबर बी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ किस केंद्र में है? बिस्मिल्लाह खां के, जाकिर हुसैन के, बिरजू महाराज के या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरजू महाराज के। क्वेश्चन नंबर 27, आज्ञा ने किसका सूत्रपात किया? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या प्रबद्धवाद का? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर संधि का उदाहरण है? रामावतार, परमानंद, कविंद्र, उपर्युक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मदन है यानी कि 20 के दांत पाठ से संबंधित है। सोफर का बेटा है मदन, या सेन साहब का है, या किरानी का बेटा है, या सेन साहब के मित्र का बेटा है? तो मदन जो है वो सेन साहब के फैक्ट्री में एक काम करने वाला किरानी का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अन्य पुरुष किसका उदाहरण है? संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का या भाववाचक सर्वनाम का? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? तो 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? आप हर हाल में उस पाहिंदी के काव्यखंड, गद्यखंड के लेखक और उसकी विधा को जरूर याद कर ही लीजिए। लौट कर आऊंगा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत, जीवनानंद दास? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवनानंद दास हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जापान पर परमाणु बम गिराया? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ पे है? भारत में है, या फिर फ्रांस में है, अमेरिका में है, या फिर रूस में है? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास नहीं है। इसके पहले अभी हमने बताया द्विगु समास जिसके प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो तुल्यक में संख्यावाची है, द्विगु समास है। शताब्दी में शताब्दियों का समूह शत मन होता है 100, ये भी संख्यावाची है। नवरत्न इसमें भी संख्यावाची है। भाई बहन ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, यानी कि 35 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, कविता नहीं है, मतलब इसमें से 3 कविता है और 1 कविता नहीं है। अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरा नदी शहर से दूर थी कितनी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील? तो 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मील दूर थी। क्वेश्चन नंबर 39, राजदूत में कौन सा समास है? तो राजदूत का समास भी करेंगे तो बनेगा राजा का दूत, के, यानी कि संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। संबंध नहीं है तो हम निश्चित रूप से तत्पुरुष समास लगाएंगे, यानी 39 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, आविन्यो खाली जगह नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के, रोन, व्यास, ब्रह्मपुत्र? तो 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रोन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, गिरधर लाल क्या है? सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता या मदन का पड़ोसी? तो 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। क्वेश्चन नंबर 42, संतु
के मारे कांप रहा था। किस डर से, किस कारण से वह कांप रहा था? ठंड से, डर से, खुशी से या फिर दर्द से? तो 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठंड से कांप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है आपको बताना है। हमने बहुत अच्छे से इसकी चर्चा किया है। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, गौण होता है। पूर्व पद यानी पहला पद अव्ययी भाव का, दूसरा पद तत्पुरुष का और द्वंद्व का, दोनों पद प्रधान होता है, जबकि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य का बोध कराता है। 44, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मुलर द्वारा रचित है, तो किसकी चर्चा? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, भारत। सही जवाब 44 का डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता। तो 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें से 3 व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और एक नहीं है। ऑप्शन है पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि का उदाहरण है। वागीश, वाक धन इस, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए 46 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ये आपका विसर्ग संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? डुमरांव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के या फिर पटना के? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डुमरांव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है? 3 क्वेश्चन हो ही गया, इसलिए आपको हर बार जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद दिला रहे हैं। सांवर दैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, धर्म धन आत्मा। क्वेश्चन नंबर 50, जन्म से ही पागल थी, कौन जन्म से पागल थी? पापत्ती, लक्ष्मी, मंगू, सीता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर, मछली, भारत माता। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। बहादुर कहानी है, मछली भी कहानी है और भारत माता कविता है, इसलिए ये विधा से संबंधित प्रश्न है, आप लोग जरूर और जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में से है? शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। तो 52 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 53 है, शुद्ध शब्द है यानी कि 3 गलत है और 1 सही है, वही आपको बताना है। रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो रोशन है, 53 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था आपको बताना है? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। तो 54 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सांवर दैया, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलिकर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सांवर दैया। क्वेश्चन नंबर 56, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बूढ़ा, आपा, औपा, पा। तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा है, 56 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 59, ढाते विश्वास कहानी किस केंद्र में है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो 59 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है?
अ, आव, अभा, आ। तो अभाव में अ उपसर्ग लगा हुआ है। 60 का ए ऑप्शन सही है। तो यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, ताकि कि अलग सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेके आपके बीच लाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।